नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे YouTube चैनल पुस्तक रिव्यू में और मैं हूं आपका दोस्त राजेश गुप्ता। दोस्तों, आज हम जिस बुक का रिव्यू करने वाले हैं वो है मैग्रो हिल पब्लिकेशन की सबसे नई नवीनतम बुक तृतीय संस्करण 2022 कक्षा 1 से 5 के लिए पर्यावरणीय अध्ययन और शिक्षण शास्त्र। दोस्तों, ये NCERT की पाठ्य पुस्तकों पर पूर्णतः आधारित है और CTET और TET के नवीनतम पैटर्न पर आधारित मैजिकल विषयवार श्रृंखला है। दोस्तों, अगर इसके स्पेशल फीचर्स की बात करें तो इसमें अध्यायवार शिक्षण शास्त्रीय प्रश्न सहित ये बुक निकाली हुई है। तो दोस्तों, देख लेते हैं इसकी खास बात कि क्या है इसमें। इन्होंने बाल विकास और ये सामाजिक अध्ययन, गणित और शिक्षण शास्त्र, इस तरह की सारी बुक्स ये निकाली हुई है। तो इनके रिव्यू मैं आपको अपने चैनल पे एक एक करके उपलब्ध कराता रहूँगा। बाल विकास का रिव्यू मेरे चैनल पे आ चुका है पहले, आप मेरे चैनल पे जाके देख सकते हैं, सब्सक्राइब कर लें और मेरे चैनल पे बहुत सारे उपयोगी वीडियो पड़े हैं, उनको ज़रूर देख लें। तो दोस्तों, इस बुक की सबसे ख़ास बात जो हमें जान लेनी चाहिए वो ये है, मैं आपको दिखा देता हूँ, पढ़ देता हूँ साथ में। शिक्षण की दृष्टि से पर्यावरण शिक्षण शास्त्र इस पुस्तक का मुख्य आकर्षण होगा, जिसे भाग 1 में सरल और स्पष्ट भाषा में समझाने का प्रयास किया गया है। भाग 1 में इसे 5 अध्यायों में बांटा गया है, जिनमें CBSE केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड द्वारा निर्धारित भाषा एवं शिक्षण शास्त्र से संबंधित संपूर्ण पाठ्यक्रम को समाहित किया गया है। इसके अंतर्गत यह भी समझाने का प्रयास किया गया है कि प्राथमिक कक्षाओं में एक पर्यावरण शिक्षक के क्या गुण होने चाहिए, शिक्षक की शिक्षण प्रणाली कैसी होनी चाहिए, विषयगत शिक्षण शास्त्र के मूल्यांकन में किन विशेष बातों का ध्यान रखना चाहिए, शिक्षण के सिद्धांत व सूत्र क्या होने चाहिए, पर्यावरण अध्ययन की पाठ्य पुस्तक की संरचना कैसी होनी चाहिए, किन प्रविधियों से पर्यावरण अध्ययन की विभिन्न विधाओं का शिक्षण किया जा सकता है, आदि सभी विषयों पर इनमें विस्तार से चर्चा की गई है। भाग 1 को तैयार करते समय NCERT द्वारा निर्धारित मानदंडों को ध्यान में रखते हुए विषय वस्तु का निर्माण किया गया है। इसके अलावा इस संस्करण के भाग 1 में NCERT द्वारा NCF 2005 के अंतर्गत की गई सिफारिशों को भी शामिल किया गया है। इस भाग में अध्यायवार अभ्यास प्रश्न तथा विगत वर्षों की परीक्षाओं से पूछे गए प्रश्नों को भी शामिल किया गया है। इस कारण यह पुस्तक विभिन्न राज्यों की शिक्षक पात्रता परीक्षाओं तथा केंद्रीय शिक्षक पात्रता परीक्षा के सभी अभ्यर्थियों के लिए अवश्य ही रामबाण साबित होगी। इस पुस्तक के भाग 2 में कुल 15 अध्याय हैं, जिन्हें क्रमबद्ध रूप से व्यवस्थित किया गया है। सभी अध्यायों में अभ्यास प्रश्नावली के अंतर्गत नए प्रश्नों को शामिल किया गया है तथा साथ ही साथ संबंधित परीक्षाओं के विगत वर्षों के प्रश्न पत्र, वर्ष 2011 दिसंबर से 2020 तक के CTET और TET के प्रश्न पत्र भी इसमें सम्मिलित किए गए हैं। इस भाग में अध्यायवार शिक्षण शास्त्रीय प्रश्नों का भी समावेश किया गया है ताकि अभ्यर्थी शिक्षण शास्त्रीय अवधारणाओं के प्रयोग को समझ सकें। तो दोस्तों, ये इसकी प्रस्तावना में इन्होंने एक खास बात बताई थी इस बुक के बारे में, जो मैंने आपको बता दी है। अब ये कह रहे हैं कि भाग 1 में हमारे 5 अध्याय हैं पर्यावरण शिक्षण शास्त्र से संबंधित, और भाग 2 में हमारे अध्याय हैं 15 अध्याय दिए हुए हैं। तो दोस्तों, जो लोग CTET का एग्ज़ाम देने वाले हैं वो इन दोनों पे फोकस बना के रखेंगे, क्योंकि 15 नंबर का आपका आएगा पर्यावरण शिक्षण शास्त्र और 15 नंबर का आएगा पर्यावरण अध्ययन। और जो लोग UP टेट का एग्ज़ाम देने वाले हैं वो पूरा फोकस अपना पर्यावरण अध्ययन पे लगा के रखेंगे। ये 15 जो चैप्टर हैं ये आपके बहुत काम के हैं। बाकी यहाँ से पर्यावरण शिक्षण शास्त्र से आपको 2 से 5 तक क्वेश्चन आ सकते हैं, इससे ज़्यादा नहीं आएंगे। तो आपको अपना फोकस इस पे बना के रखना है। मैं बता देता हूँ आपको, पर्यावरण शिक्षण शास्त्र के अंतर्गत जो चैप्टर कवर किए हैं वो है पर्यावरण शिक्षण का महत्व और उद्देश्य, पर्यावरण शिक्षण की विषय वस्तु एवं विधियाँ, शिक्षण सहायक सामग्री, शिक्षण में सूचना एवं संचार तकनीक और डिजिटल शिक्षा शास्त्र, पर्यावरण शिक्षण का मूल्यांकन। भाग 2 में दिया है पर्यावरण अध्ययन। इसके अध्याय 1 में पर्यावरण हमारे जीवन का आधार, अध्याय 2 में सजीव किसे कहते हैं, अध्याय 3 में सजीव जगत, पादप और जंतु, अध्याय 4 में जीवों के आश्रय और परिवार। इसके बाद भोजन, बीमारियां और स्वच्छता, कृषि, रेशे, तंतु और मृदा, जलवायु, ऊष्मा, प्रकाश, ध्वनि और मापन एवं गति। 8वां चैप्टर है पदार्थों का संसार, 9वां चैप्टर ऊर्जा के स्रोत, 10वां सूर्य और उसका परिवार, 11वां भारत भौगोलिक विविधता, अध्याय 12 है भारतीय जनजातियां, लोक कलाएं, त्यौहार एवं भाषा, अध्याय 13 यात्री एवं यात्रा के साधन, अध्याय 14 है प्राकृतिक आपदाएं एवं वन संरक्षण, अध्याय 15 है खेलकूद, भारतीय इतिहास की झलक और विश्व परिदृश्य।
इसके बाद दोस्तों भाग 3 में इन्होंने मॉक टेस्ट पेपर दिए हैं, तो ये 2 आपको मॉडल पेपर दिए हैं जिनसे आप प्रैक्टिस कर सकते हैं एक्यूरेट पैटर्न के ऊपर। तो दोस्तों इस तरह से इन्होंने 2 भाग में पूरा पर्यावरण अध्ययन कवर कर लिया है। इसका अगर प्रेजेंटेशन देखें तो इस तरह से इन्होंने बिंदुवार इसका प्रस्तुतिकरण किया है, हर चीज़ को ऐसे पॉइंट वाइज दे दिया है, हर टॉपिक को। पर्यावरण शिक्षण का महत्व, पर्यावरण शिक्षण के उद्देश्य, इस तरह से टॉपिक वाइज दिए गए हैं। पूरा जो मटेरियल है वो इस तरह से टॉपिक वाइज इन्होंने बना रखा है, तो एक आपको नोट्स की तरह, नोट्स के फॉर्म में ये आपको उपलब्ध हो जाते हैं। जिनको थोड़ा सा बिंदुवार पढ़ने की आदत है उनके लिए बहुत बढ़िया मटेरियल है, और सब कुछ कवर किया है बहुत तरीके से। सीखने की प्रक्रिया को प्रभावित करने वाले कारक, व्यक्तिगत कारक, वातावरणीय कारक, इस तरह से देखें आप, ये इस तरह से प्रेजेंट किया है। इसके बाद इन्होंने अभ्यास प्रश्न दिए हैं, तो पर्यावरण अध्ययन के उद्देश्यों में कौन सा सत्य नहीं है, एक क्वेश्चन दिया है, 4 आंसर दिए हैं। इसके बाद इनके पीछे उत्तरमाला दिए हैं, और उसके बाद दिए हैं विगत वर्षों में पूछे गए प्रश्न। तो दोस्तों इसमें अभ्यास के लिए प्रश्न भी मिल जाएंगे आपको, और पिछले सालों के पूछे गए सीटेट की परीक्षाओं में पूछे गए प्रश्न भी मिल जाएंगे। तो इस तरह से आप, इसके अलावा दूसरी टीईटी में पूछे गए प्रश्न भी मिल जाएंगे। तो इस तरह से आप अपनी तैयारी को इस बुक से बहुत बढ़िया कर सकते हैं, और बहुत समझा के दिया है हर चीज़ को, आपको हर चीज़ अच्छे से तैयार हो जाएगी। शिक्षण में सूचना एवं संचार तकनीक और डिजिटल शिक्षण शास्त्र, ये चैप्टर देख लें, बहुत महत्व का लग रहा है ये इस बार, क्योंकि शिक्षण में सूचना एवं संचार तकनीक और डिजिटल शिक्षण शास्त्र, इस तरह से इसमें कवर किया है 21वीं सदी में डिजिटल कौशल का महत्व, और सूचना और तकनीक, डिजिटल शिक्षण शास्त्र, कंप्यूटर, इंटरनेट संबंधित आचार्य नीति, ईमेल, स्मार्टफोन, ऐप्स, ऑनलाइन शिक्षण, शिक्षकों और शिक्षार्थियों के लिए निर्देश। तो दोस्तों इस तरह से ये बुक, अगर इसके मूल्य की बात करें तो इसका मूल्य है 299, और ये मैग्रो हिल पब्लिकेशन का सबसे नवीनतम संस्करण, तृतीय संस्करण, कक्षा 1 से 5 के लिए पर्यावरणीय अध्ययन। तो दोस्तों इसी तरह की नई नई बुक्स के रिव्यू मैं आपके लिए लेके आता रहूँगा। आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और कमेंट्स करें। बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों।